हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जगह पर खुश होंगे। तो आने वाला है अब कुछ ही दिनों में राखी का त्यौहार और हम करने जा रहे हैं अब उसकी तैयारियां। तो आज मेरे को जाना है मार्केट शॉपिंग करने के लिए। राखी का त्यौहार हो और हम जाके राखी ना लेके आए मार्केट से, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मेरे को ख़त्म करने अपने घर के काम फटाफट। तो मैं जल्दी से तैयार हो गई हूँ सुबह, और नीचे आकर मैंने सबसे पहले की पूजा, और पूजा करने के बाद में हम पियेंगे चाय। तो मेरे जो सुबह का व्लॉग है वो आज मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि आज व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाने वाला है मार्केट जाने की वजह से। तो हम उसे किसी और दिन कवर करेंगे। तो मैंने कर ली फटाफट पूजा, और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी। चाय पीकर फिर मैं अपने दूसरे कामों में लगूंगी। साफ़ सफाई का काम हो चुका है और मैं साड़ी पहन के नीचे आई थी। फिर मैंने पूजा की, चाय पी, और आप देख सकते हैं बाहर मौसम काफ़ी अच्छा है यार। ये मौसम वाकई मुझे बहुत पसंद है, बारिश का मौसम, और उसमें अदरक वाली चाय, मज़ा ही आ जाता है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और मेरे को आज जल्दी जल्दी खाना बनाना है। तो खाना बनाने के लिए मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊं। तो नरेश को पता था कि मैं आज जाने वाली हूं मार्केट, तो उन्होंने बोला जल्दी जल्दी तो सिर्फ दाल ही बन सकती है, तो तुम दाल बना लो, चावल बना लो और रोटी बना दो। माँ जी आ चुके हैं, माँ जी को भूख लगी है, और अभी मैंने माँ जी को कहा आप 5-10-15 मिनट बैठो, इतने में मैं फटाफट खाना बना ही लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। मैं अपना किचन का काम बड़े फटाफट करती हूँ। और इसके लिए मैंने अब सब्जियां काट ली है, और अभी मैं एक तरफ दाल छौंक रही हूँ। और मैंने पहले ही दाल भिगो के चली गई थी ऊपर जब गई थी उससे पहले। तो अभी मैं इसमें कुकर में दाल बना रही हूँ ताकि वो जल्दी से बन जाए। अदरवाइज़ मैं उसे भगोने में पहले उबाल देती हूँ और उसके बाद में मैं उसको छौंक देती हूँ, लेकिन आज मैं साथ में ही कुकर में ही बना रही हूँ। एक तरफ मेरे राइस भी रेडी हो चुके हैं, मैंने आटा भी गूंथ लिया है, और अभी मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ रोटी बेलने की, क्योंकि माँ जी ने भी बोल दिया है कि मुझे भी भूख लगी है, और नरेश भी इसी वक्त खाना खाते हैं, और आज वो जल्दी भी खाएंगे क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। तो ऐसा होता ही है गाइस कि बाहर निकलना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ। सिर्फ काम होता है ज़रूरी अर्जेंट तभी निकलती हूँ। इसलिए मैं सारे शूट भी घर पर ही करती हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। एक दिन भी अगर घर से बाहर चले जाए ना, तो पूरा घर इधर का उधर हो जाता है। प्रिंकल अपनी बुक मेरे पास ले आई है, और वो मुझे कुछ मज़ेदार स्टोरीज सुना रही है, उसका टाइम पास नहीं होता है। हंसिका अपने टूर्नामेंट के लिए गई हुई है, उसके ताइक्वांडो के टूर्नामेंट चालू है। आई होप मेरी बच्ची इस बार गोल्ड मेडल लेके आए, क्योंकि ये उसका सपना था कि वो ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीतें, और मैं उसके लिए ईश्वर से दुआ करती हूँ, और आप भी करें उसके लिए कि वो इस बार जीत कर आए। और प्रिंकल है वो मेरे को एक स्टोरी सुना चुकी है, अभी उसकी दूसरी स्टोरी चालू है। वो अपनी स्टोरी ख़त्म करके जा चुकी है, और इधर मेरा खाना भी रेडी है, और मैंने सबको खाना खिला दिया है। प्रिंकल को खाना खिलाना है, वो ऐसे खाती नहीं है। मैंने उसे बोला है तुम हॉल में चलो, मैं खाना लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। और मैंने अपना किचन भी साफ़ कर दिया है। अभी मेरे को खाना खाना है सिर्फ, और माँ जी भी खाना खा के जा चुके हैं, और नरेश ने भी खाना खा लिया है। और प्रिंकल देखो कहाँ चढ़ रही है, उसकी बड़ी आदत है, वो स्लैब पर कैसे चढ़ जाती है। मैंने उसे डांटा तो वो भाग गई। और यहाँ पर मेरा किचन देखो क्लीन हो चुका है, और अभी मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट लूँगी आधे घंटे का। उसके बाद में हम तैयारी करेंगे बाज़ार जाने की। आज मैं यहाँ के लोकल मार्केट ही जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए। ये प्रिंकल अपना खाना खा रही है, और मुझे यहाँ पर बैठना पड़ेगा उसके पास में। वो प्रिंकल खा रही है राइस, रोटी और दाल और प्याज से। तो बाद में मैं खाऊंगी अलग चीज़ें। तो आप कमेंट्स में बताना कि मेरी स्टोरी कैसी लगी आपको। ओके सभी बताना भाई प्रिंकल की स्टोरी सबको कैसी लगी। प्रिंकल ने 2 स्टोरी सुनाई ना आज, कौन कौन सी थी? एक तो थी क्या था उसका नाम, पहली थी पहली मैंने वो सुनाई थी ना, द कैट्स जजमेंट।
और दूसरी थी द ब्राह्मण एंड हिज गुड। वेरी गुड। अभी खाना खाओ, खाना खाते वक्त बात नहीं करते हैं और खाना पूरा फिनिश करना है, ओके। तो प्रिंकल ने भी खाना खा लिया और उसके बाद में हम तैयार होके निकल चुके हैं अभी मार्केट के लिए। मार्केट जाने के लिए मैंने ले लिया है सुमन को साथ में, ताकि वो हमारा साथ में शूट कर पाए। और हम सबसे पहले आ गए हैं फ़तेहपुर के तोलंबिया वाले शॉप पर, जहां मैं हमेशा शॉपिंग करती हूं। मुझे यहां पर शॉपिंग करना बहुत अच्छा और कंफर्टेबल लगता है। रीज़न ये है कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और अच्छे रिजनेबल प्राइस पर मिल जाती है। मुझे इधर उधर बाज़ार में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं राखी का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन इनके पास में था। वाकई में जैसी राखी मुझे चाहिए थी मेरे भैया भाभी के लिए, और साथ में प्रिंकल और हंसिका, किली और कोची यानी मेरे रियान और हर्ष जो मेरे देवर के बच्चे हैं, इन लोगों के लिए। तो रियान भी हर्ष मेरे साथ में आया, रियान को मैं नहीं लेके आई मेरे साथ में। तो यहाँ पर है वो हर्ष मेरे साथ में आया था, तो मैंने उसे बोला दोनों को कि तुम अपने मनपसंद की राखियाँ पसंद कर लो। और राखियाँ वाकई में बहुत अच्छी थी। अगर आप भी यहाँ के फ़तेहपुर से लोकल रहने वाले हैं और आपको राखियाँ ख़रीदनी हो, अभी तक आपने नहीं ली है, तो आप जाके तोलंबिया शॉप से ख़रीद सकते हैं। काफ़ी अच्छी राखी थी। साथ में इनके पास में स्विस ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गर्ल्स है। तो आपको अगर मैंने लेडीज़ के भी अंडरगारमेंट्स या फिर गाउन्स वगैरह चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उसका काउंटर मैंने साइड में किया हुआ है, तो और दिखाने वाली भी लेडीज़ है, तो आप काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। और साथ में ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी सारे हैं, और साथ में ही आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएगी जो एक जनरल स्टोर पर हो जाती है। तो मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती है, साथ में ही काफ़ी रिजनेबल प्राइस है। तो यहाँ पर प्रिंकल ने और हर्ष ने तो अपनी सारी राखियाँ हैं वो सिलेक्ट कर ली हैं, और मैं अभी भी चूज़ कर रही हूँ। मुझे काफ़ी राखियाँ ख़रीदनी हैं, तो मैं हर्ष को भी दिखा रही हूँ और इधर प्रिंकल को भी दिखा रही हूँ कि उनको कौन सी राखियाँ बंधवानी हैं, तो वो अपने डिज़ाइन पसंद कर ले। हंसिका इस बार साथ में नहीं है, तो हंसिका के लिए भी मैं ही चूज़ करूँगी, वरना वो भी शॉपिंग के लिए तो हमेशा साथ में आती ही है मेरे। तो मैंने यहाँ पर राखियाँ हैं वो चूज़ कर ली है बच्चों के लिए, और मैंने भी अपने भैया भाभी के लिए राखी ले ली है, बच्चों की भी ले ली हैं। और बच्चे भी ये देख रहे हैं कि अभी हमें और क्या लेना है यहाँ से। प्रिंकल की नज़र देखो इधर उधर सब जगह जाती है, शॉपिंग में एक्सपर्ट है वो मेरी तरह। बहुत चीज़ें ख़रीदती है वो भी, जो चीज़ पसंद आ जाए बस वो लेनी ही है उसको। तो काफ़ी अच्छी शॉप है, आप एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा गाइज़। मेरे कहने पर आपको यहाँ पर एक ही जगह पर काफ़ी अच्छी और रिजनेबल रेट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और काफ़ी क्वालिटीफुल चीज़ है। अगर आप क्वालिटीफुल चीज़ें करना पसंद करते हैं, लेना पसंद करते हैं, तो एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा। साथ में ही मैंने इस बार VLCC का एक फेशियल किट लिया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर जाती नहीं हूँ पार्लर्स वगैरह में। मेरा थोड़ा सा जो रहता है रूटीन वो मैं घर पर ही करती हूँ। तो इस बार उन्होंने मेरे को एक नया जो फेशियल है वो दिखाया कि आप इसे ट्राई कीजिए। O3 वाला था ये फेशियल। तो मैंने कहा कि मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया है, तो उन्होंने कहा कि ये आप एक बार ट्राई करके देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना मत लीजिएगा नेक्स्ट टाइम। तो ठीक है, फिर मैंने भी सोचा कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो ये 1 टाइम है, और इसके स्टेप्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करते हैं कैसा है। तो मैं इसे घर पर ट्राई करूँगी, तब भी इसका रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको लेना हो, आप लोकल हैं तो इधर से ख़रीद सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसका कोई लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा पाएंगे। साथ में ही इन्होंने भी काफ़ी अच्छे तो हमारी यहाँ राखियाँ की शॉपिंग हो चुकी है, और बच्चों ने भी ले ली है, मैंने भी ले ली है, बच्चों ने अपनी चॉकलेट्स भी ले ली हैं, और साथ में मुझे जो थोड़ा बहुत सामान चाहिए था वो ले लिया है। तो इनका एक नेचर मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने हर प्रोडक्ट को पहले मुझे एक ट्रायल के लिए दिया कि आप एक बार ट्राई करो, अगर आपको पसंद आता है
तो आप लो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप मत खरीद। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन्होंने जो प्रोडक्ट मुझे सजेस्ट किया वो मुझे पसंद नहीं आया हो। उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके रिव्यू भी मैंने सबके साथ शेयर किए हैं। तो इस बार मैं ये वाला जो फेशियल है इसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको पसंद आता है तो आप भी लीजिएगा। साथ में ही इस शॉप पर भी आप विज़िट करिएगा एक बार गाइस, बहुत अच्छी शॉप है। साथ में ही काफ़ी फ्रेंडली भी है। ये दोनों लड़कियां तो मेरी फ्रेंड जैसी ही है और मेरी बच्चियां ही हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनसे बातें करके। काफ़ी अच्छा नेचर है इन लोगों का, तो मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा ऐसा पारिवारिक माहौल हो ना, तो उस शॉप पर जाने का ही अलग मज़ा होता है शॉपिंग करने का। अदरवाइज़ मैं तो किसी शॉप पर भी ज़्यादा जल्दी से नहीं जाती हूँ। मैं या तो मॉल्स में से ही ख़रीद के लाती हूँ एक साथ में सामान, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। तो मुझे ये शॉप काफ़ी पसंद आई और मैं यहाँ पर ही विज़िट करती हूँ। जब भी मुझे घर से बाहर निकलना होता है या कोई चीज़ ख़रीदनी होती है तो मैं इस शॉप पर आती हूँ। ये शॉप है वो भैरव जी के मंदिर के जस्ट पास में ही है, एकदम से पास में है। तो आप यहाँ पर आके एक बार ज़रूर विज़िट करें। साथ में ही मैं जब पिछली बार लाइनर्स लेके गई थी तो मैं आई लाइनर की जगह है वो लिप लाइनर लेके चली गई थी। इसीलिए इस बार मैंने फिर से एक दूसरा कलर है वो चूज़ करके उसे ख़रीदा कि मैंने शायद गलती से गलत चूज़ कर लिया था। और ये देखो प्रिंकल है वो बहुत सारी चॉकलेट्स और निकाल लाई है, तो मैंने सारी चॉकलेट्स वापस रखवा दी और सिर्फ एक चॉकलेट रखी बाहर ताकि वो खा सके। बहुत चॉकलेट वो उसे पसंद है और बहुत ज़्यादा खाती है और हम बहुत मना करते हैं उसे क्योंकि बहुत जल्दी बीमार भी हो जाती है वो। तो यहाँ पर मेरी शॉपिंग पूरी होती है और इस शॉप से जो मुझे लेना था वो मैंने सब ले लिया है। तो लास्ट टाइम भी मैं काफ़ी शॉपिंग करके गई थी और जो मेरा वाइट पर्स था वो भी मैं इनकी शॉप से लेके गई थी। आप चाहे तो मैं उसका भी आपको एक फ़ोटो सेंड कर दूंगी जिससे आप देख पाएंगे। काफ़ी अच्छा पर्स था वो, काफ़ी रॉयल और यूनिक था, तो मुझे पसंद आया तो मैंने तुरंत देखते ही उसे ख़रीद लिया था। तो ऐसा होता ही है गाइस, जब मुझे कोई चीज़ पसंद आती है और वो अलग यूनिक मुझे दिखती है तो मैं उसे बिना सोचे समझे ख़रीद लेती हूँ। और साथ में ये होता है कि जिनसे भी मैं चीज़ें ख़रीदती हूँ एक बार मैं दुकान पकड़ लेती हूँ, उसके बाद में मेरा चेंज करने का मूड कभी नहीं होता है कि मैं इस पर जाऊँ उस पर जाऊँ। मैं 10 दुकानों पर नहीं भटकती हूँ, एक ही दुकान पर रहती हूँ। और उसका फ़ायदा मुझे ये मिलता है कि एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है, उससे सारी चीज़ें मुझे अच्छे डिस्काउंट और प्राइस में मिल जाती है। क्योंकि होता ही है ऐसा कि जब आप किसी के परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं तो वो आपको अच्छे डिस्काउंट पर और सोच समझकर ही चीज़ें देते हैं। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं संकड़ी गली में। तो संकड़ी गली में हम यहाँ पर इस शॉप पर आए हैं जो कि लेस की है और ये लेस मुझे चाहिए अपने मतलब जो लहंगा है उसकी चुन्नी पर लगाने के लिए सिल्वर कलर में। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर और मुझे काफ़ी चौड़ी लेस चाहिए थी। उन्होंने मुझे काफ़ी लेस दिखाई, लेस काफ़ी सुंदर थी, लेकिन मुझे चाहिए थी गोटा पत्ती में क्योंकि मेरा जो लहंगा था वो गोटा पत्ती का था। और यहाँ पर सारी नेट और तारी वाली थी, सुंदर काफ़ी थी, लेकिन बस जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे गोटे में ही चाहिए थी। तो चलो वो भी अब मुझे मिल चुकी है और मैंने इसको पसंद कर लिया है। मैंने इनको बोल दिया कि ये मुझे पैक कर दो क्योंकि मुझे गोटे पत्ती वाली ही लेस चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर है वो मैंने लेस पसंद कर ली है। उसके बाद में मुझे लहंगे के लिए है वो साइड में लटकन चाहिए थी और चुन्नी के लिए भी लटकन चाहिए थी। तो इनके पास में है वो सिल्वर कलर में स्मॉल साइज़ में लटकन नहीं मिली मुझे, तो इन्होंने मुझे लहंगे वाली लटकन दिखाई जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई। वो लटकन वाकई में काफ़ी खूबसूरत। तो ये लटकन उन्होंने मुझे सिल्वर कलर में दिखाई जो कि मुझे बहुत पसंद आई। वो ये तो मुझे एक नज़र में ही पसंद आ गई थी, जो कि मेरे लहंगे के साथ में एकदम मैच कर रही थी।
तो हम यहाँ पर है वो इस लटकन को मैंने पसंद कर लिया था और मेरा मन नहीं था अब इनको छोड़ने का, इसलिए मैंने उस लेस के साथ में इस लटकन को पसंद किया। छोटी वाली लटकन हमें नहीं मिली क्योंकि छोटी वाली लटकन सिल्वर कलर में इनके पास में नहीं थी, जितनी भी थी सब गोल्डन कलर में थी। तो मैंने बोला चलो जो काम जितना हुआ है आज उतना कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे। ये देखो लटकन है इनके पास में छोटी वाली, लेकिन ये सारी गोल्डन कलर में है जो कि मेरे मैंने जो दुपट्टा है उसके साथ में बिल्कुल नहीं जा रही है, इसीलिए मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया और मैंने बोला चलो मुझे ये बड़ी वाली लटकन आप दे दो। तो होता ही है ऐसा जब हम किसी एक शॉप पर ही चढ़ते हैं। तो यहाँ पर मुझे अभी किसी और शॉप पर भटकना नहीं था और मुझे इसी शॉप से लेने थे, तो मैंने बोला चलो मेरा इतना काम हो जाए तो मैं ये ले लेती हूँ और उसके बाद में देखेंगे, छोटी वाली लटकन हम बाद में लेंगे। तो ये मैंने चूज़ कर लिए अपने लहंगे के लिए। और अभी सच्ची आपको बात बताऊँ ना, तो ये बच्चे हैं ये अब मुंह उतार के बैठ चुके हैं क्योंकि इनका काम हो चुका है, इनको चॉकलेट मिल चुकी है और साथ में इनको जो राखी ख़रीदनी थी ये भी वो ख़रीद चुके हैं। लेकिन अब क्या, अब ये बोल रहे हैं घर चलो। मुझे पता था ये मुझे परेशान करने वाले हैं क्योंकि इनका तो काम हो चुका था और मेरा काम अभी भी बाकी था। अभी हम जाने वाले हैं चूड़ियों के शॉप पर, जो यहाँ पर राजस्थान की फ़ेमस लाख की चूड़ियाँ होती है वहाँ पर। तो उसके साथ में ही मेरी शॉपिंग पूरी होगी। तो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ चूड़ियों के शॉप पर। तो ये ज़्यादा हमें दूर नहीं जाना है। ये जो कॉर्नर वाली दुकान है ना, जहाँ संकड़ी गली में हम जहाँ पर आते हैं उसके जस्ट कॉर्नर पर ही जो दुकान सामने दिखती है वो है ईसर जी की दुकान, जहाँ से मैं हमेशा चूड़ियाँ खरीदती हूँ। मुझे जब भी लाख की चूड़ियाँ ख़रीदनी होती है तो मैं यहीं पर आती हूँ और यहीं से अपनी सारी चूड़ियों का कलेक्शन मेरा जितना भी है वो इन्हीं के दुकान से जाता है। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, मैंने बच्चों को यहाँ पर बेंच पर बैठा दिया है। इनकी शॉप है वो काफ़ी छोटी सी है, लेकिन कलेक्शन है वो आप चाहते हैं वैसा इनके पास मिल जाता है। खासकर जो मेरी पसंद जहाँ पर मुझे मिलती है, मुझे मतलब नहीं होता है कि वो शॉप ज़्यादा बड़ी हो या छोटी हो, बस मेरी मनपसंद चीज़ वहाँ पर मिल जानी चाहिए। और जो देने वाला जो शॉपकीपर हो वो ज़्यादा रूड बातें करने वाला ना हो, थोड़ा सा फ्रेंडली हो ताकि वो भी समझे। तो ऐसा होता ही है कि ज़्यादा रूड जो व्यवहार करते हैं ना, उनके शॉप पर जाने का भी मन नहीं करता है। तो मैं हमेशा से यहाँ से ख़रीदती हूँ। शुरू में जब पहली बार मुझे चूड़ियाँ ख़रीदनी थी तो नरेश मुझे इसी दुकान पर लेके आए थे, तब से मैं इन्हीं की दुकान से है वो चूड़ियाँ ख़रीदती हूँ। और इन्होंने मुझे काफ़ी कलेक्शन दिखाया अभी। और मैं सही बताऊँ ना, अभी हम शाम के टाइम पर आए हैं और इनके पास से काफ़ी चूड़ियाँ बिक चुकी है। आप देख सकते हैं ऊपर वाली रैंक तो इनकी पूरी खाली हो चुकी है। तो अभी मुझे है वो मैरून और हरे रंग की चूड़ियाँ हैं, वो मेरे भाभी के लिए लेनी थी, जो कि मैंने ख़रीद ली हैं। लेकिन मुझे उनके बैंगल्स में से जो साइड चूड़ी थी वो मैंने चेंज करवा ली है, क्योंकि मुझे कड़े तो बहुत पसंद आए लेकिन साइड चूड़ियाँ थी वो पसंद नहीं आई। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ये वाली चूड़ियाँ है वो चेंज करके दे दो, तो ये सेट अच्छा सा बन जाएगा। तो उसके बाद में मैंने जो मैरून और ग्रीन कलर का जो सेट था वो पसंद किया और चूड़ियाँ मुझे बहुत ही पसंद आई। और उसके बाद में भी उन्होंने मुझे बहुत सारा कलेक्शन दिखाया, लेकिन फ़िलहाल मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ राखी के लिए चूड़ी लेनी थी जो कि मैंने ख़रीद ली थी। और मैं उनको बोल के आई कि अभी तो काफ़ी आगे त्यौहार आने वाले हैं, तो मैं फिर आके ले जाऊंगी जब भी मुझे कोई नया शूट करना होता है या जिस कलर की चूड़ियाँ नहीं होती है मेरे पास में, तो वो आके मैं ले जाऊंगी। फ़िलहाल मुझे अभी के लिए जो चूड़ियाँ चाहिए वो आप दे दीजिए। तो यहाँ पर हम साथ में शूट भी कर रहे हैं और मैंने आज इनके लिए एक रील भी बनाई थी इनकी शॉप की, तो आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो उस पर भी काफ़ी कलेक्शन अच्छे से दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे कलर्स हैं इन चूड़ियों के, और साथ में ही डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छी है। जो अभी के जो ट्रेंड वाली है सारी वही चूड़ियाँ हैं और सारा कलेक्शन यहाँ पर मुझे अच्छा सा मिल जाता है।
तो गाइज़ मुझे तो अपने पसंद की चूड़ियाँ मिल चुकी है, लेकिन फिर भी ये आप देख सकते हैं ईसर जी की दुकान है। ऊपर शॉप का ये वाला नाम है और इन भाई साहब का नाम मोहम्मद आरिफ है। और आप देख सकते हैं एकदम से कॉर्नर पर दुकान है। जब भी आप संकड़ी गली में आएंगे तो एकदम से कॉर्नर पर है शॉप। और साथ ही में अगर आप यहाँ के लोकल रहने वाले हैं फतेहपुर शेखावाटी के, तो आप इस शॉप पर विज़िट कर सकते हैं अगर आपको इनके चूड़ियों का कलेक्शन देखना हो। और उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि आपने ले ली है, फिर भी आप चूड़ियाँ और देखिए, हमारे पास और भी अच्छे कलेक्शन आए हुए हैं, आप अपने चूड़ियों के साथ में मैच कर सकते हैं इनके साथ में। तो काफ़ी अच्छे डायमंड्स में और स्टोन्स में ये चूड़ियाँ थी। आप देख सकते थे कलर काफ़ी अच्छे थे और डिज़ाइंस तो यूनिक थी। वाकई में जो चीज़ें मुझे जैसे यूनिक चीज़ें पसंद आती है, अलग जो हटके होती हैं, वैसा वाला कलेक्शन ये वाला था। तो अभी मैंने सही बताऊं तो अभी मैंने नहीं ख़रीदा ये, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब ख़रीदूँगी, क्योंकि आज मेरा काफ़ी रक्षाबंधन की शॉपिंग बहुत ज़्यादा है और अभी है वो मुझे इतना टाइम भी नहीं है कि इतना सारा ख़रीद के लेके जाऊं। तो मैंने सिर्फ ये जो चूड़ियाँ निकलवाई है वो सिर्फ रील के लिए निकलवाई, दिखाने के लिए आपको कि अगर आपको ऐसा कलेक्शन चाहिए तो इस शॉप पर आप विज़िट कर सकते हैं। मैं तो नेक्स्ट टाइम आके लेके जाऊँगी। मुझे काफ़ी पसंद आई, यूनिक चीज़ें थी और काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस कलर्स इनके पास अवेलेबल थे। हर साइज़ इनके पास मिल जाएगा और कलर तो एक से बढ़कर एक थे इनके चूड़ियों के, जो कि मुझे तो बहुत पसंद आए। डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छे थे, लेरिये वाली डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी थी, मैंने देखी थी। लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तब लेके जाऊँगी। आज मुझे जितनी ज़रूरत थी राखी के लिए उतने चूड़े मैं ख़रीद के पैक करा चुकी हूँ अपने, और उससे ज़्यादा लूँगी तो अभी मेरा बजट भी हिल जाएगा। इसीलिए मुझे उतनी ही चाहिए अभी जितना मैं अभी लेके जाऊँगी। और ये देखो चूड़ियाँ एक से बढ़कर एक है, जो भी डिज़ाइंस आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कलर्स इतने हैं, डिज़ाइंस इतने हैं, स्टोन्स में है, डायमंड्स में हैं और अलग तरह के सीप वाली चूड़ियाँ भी यहाँ पर बहुत सारी हैं, जो कि मैंने देखी थी और मुझे बहुत पसंद आई। तो यहाँ पर एक चूड़ी का ट्रायल है वो उन्होंने मुझे कराया। ये वाली जो चूड़ी थी ये सीप वाली चूड़ी थी, जिसमें साथ में बंगड़ी का कलेक्शन था। मैंने बंगड़ी वाले कलेक्शन को ऐड किया हुआ था। दोनों साइड में बंगड़ियाँ थी और बीच में सीप का चूड़ा था और नीचे लटकन थी। तो ये देख सकते हैं थोड़ा सिंपल सोबर और एकदम से ट्रेडिशनल वाला लुक इस चूड़े में आ रहा था। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वाला भी और काफ़ी रिजनेबल था। तो गाइज़ हम अपनी शॉपिंग करके घर आ चुके थे। घर आते ही सबसे पहले मैंने अपनी शॉपिंग से तो मैं आ चुकी थी, लेकिन हमें अपनी शूटिंग है वो करने का टाइम नहीं मिला था। तो सबसे पहले मैंने अपनी रील और थोड़ी से जो मुझे फ़ोटो शूट करवाना था वो करवाया। और हमें दोपहर में ही हम निकल चुके थे, तो शाम का टाइम हमें ये काम करने के लिए मिला। साथ में मैंने सुमन को चाय बनाने के लिए बोला, क्योंकि आज मैं बोली चाय तू ही पिलाएगी। तो शूट हो चुका था, चाय भी हम पी चुके थे। तो गाइज़ यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।